मीराबाई जो संत रैदास की शिक्षा हैं और शिक्षा थी, और जिन्होंने बाल्यकाल में ही जिनकी माँ का देहांत हो गया था, और विवाह के कुछ साल बाद पहले उनके पति और फिर पिता और फिर एक युद्ध के दौरान उनके श्वशुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार का त्याग कर दिया था और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज हम मीराबाई के दोहे। मीराबाई के दोहे में हम सबसे पहला दोहा देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें मीराबाई क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा स्वामी है। छोड़ छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वह कहती है कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। अर्थात मैंने किसी की भी कोई परवाह नहीं करी है। मैंने सामान्य मर्यादाओं का त्याग कर कर मैंने संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ। इस प्रकार मैंने लोच लाज भी खो दिए। असुवन जल सची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो प्रेम बैल फैल गई जाने सब कोई। मतलब कि मैंने अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण रूपी प्रेम की अमर बैल बोई है, और अब यह प्रेम की बैल जो है वो पूरी तरह से फैल गई है। सब लोग इस प्रेम को जान गए हैं। भगत देख राजी भाई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीन्स की जो गिरधर गोपाल के भक्त हैं वे इस प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो सामान्य जन हैं वो इस प्रेम का ज्ञान नहीं होने के कारण रोएंगे और कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, जो संसार के लोगों को मोह माया में लिप देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए गिरधर से प्रार्थना करती है। तो हमने इसमें क्या देखा कि वो गिरधर को ही सब कुछ मानती है अपना। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, कि बादल देख डरी हो श्याम मैं बादल देख डरी। इसमें मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण घनश्याम, मैं बादलों को देखकर घबरा सी गई हूँ। काली पीली घटाएं उमड़ी है बरसों एक घड़ी। वो कहती हैं कि जो ये काली पीली घटाएं हैं वो एक समय में तो बरस ही जाएंगी। चित जाऊं तित पानी ही पानी हुई भोम भरी। वो कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाएगा, और ये जो सारी की सारी भूमि हरी भरी हो जाएगी। फिर जाका पिब परदेश बसते भीजे बाहर खरी। वे कहती हैं कि जिस प्रकार ऐसी ऋतु हैं और जिन स्त्रियों के पति परदेश में रहते हैं वे बाहर से ही भीगकर आनंदित हो दे जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर की जो प्रीति खरीबे। कहते हैं कि मीरा के जो गिरधर नागर हैं आप मेरे पास आइए और मेरे प्रेम को शुद्ध कीजिए, अर्थात प्रेम के निर्वाह उचित समय पर कीजिए। मीरा भाई की यह भक्ति अलौकिक के रूप में दर्शाई गई है। तो हमने ये सेकंड देखा कि मीरा भाई की भक्ति कैसी है। वे कैसे कहते हैं कि बारिश की जो घटा है उस प्रेम रस में मैं इस प्रकार भीग गई हूँ, जैसे बारिश से भीगकर ये पृथ्वी हरी भरी हो जाती है वैसे ही मैं फल फूल गई हूँ उनके प्यार में। नेक्स्ट देखते हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आओ मेरी आँखों में बस जाओ, मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले।
मोर के पंखों का मुकुट धारण करने वाले और कानों में मछली की आकृति का कुंडल धारण करने वाले, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बेजंती माल। मीन्स कि जो मोर मुकुट धारण करने वाले हैं और कानों में मछली की आकृति का कुंडल धारण करने वाले हैं, माथे पर लाल तिलक लगाने वाले, मन को मोहने वाले, सांवले रंग की सूरत वाले और जिन्होंने बड़ी बड़ी आँखों वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरे आँखों में बस जाओ। अधर सुधारस मुरली राजत, जिनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित होती है या बांसुरी सुशोभित होती है। और बेजंती माल, जिनके हृदय पर बेजंती की माला सुशोभित होती है। और क्षुद्ध क्षुद्ध घटिका कणी पट शोभित नुपुर शब्द रसाल, जिनकी कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित होती है और जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू का रस बरसाने वाले मधुर ध्वनि निकलती है कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। ऐसे श्री कृष्ण भगवान आओ और मेरी आँखों में बस जाओ। मीराबाई कहती है, मेरे प्रभु गिरधर संतों का सुख देने वाले, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। तो इसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान का रूप रंग कैसा है और मीरा अपने प्रेम में उनकी अभिव्यक्ति कैसे करती है। अब ये फोर्थ वाला देखेंगे। सखीरी मैं गिरधन के रंगराती, पंच रंग चोला पाहिर, सखी मैं झिरमिट खेलन जाती। इसमें इस पद में मीरा श्री कृष्ण की भक्ति की एक अद्भुत अभिव्यक्ति करती हैं। वे कहती हैं कि आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है वह अलौकिक वर्णन उन्होंने इस पद में किया है, इस दोहे में किया है। मीराबाई अपनी सखी से कहती हैं कि 5 तत्वों से रंगी जो मेरी आत्मा है वो श्री कृष्ण के रंग में अब पूरी तरह से रंग गई है। मीराबाई कहती हैं कि जो शरीर के जो अपने कर्म है, मतलब जो शरीर के कर्मों के कारण जिन कर्मों ने शरीर को बांध के रखा है और उन्होंने अब प्रभु ने मुझे उन सब कर्मों से मुक्त कर दिया है। ओह झिरमिट माँ मिल्यो सावरो, खेल मिली तन गाती। जिस प्रकार मुझे श्री कृष्ण मिल गए और मैं उनके ही गुण गाती हूँ। जिनके पिया परदेश बसते, लिखी लिखी भेज पाती। वे कहते हैं कि वे कहती हैं कि जिनके पिया परदेश रहती हैं वो स्त्रियां अपने पति को संदेश लिख लिख कर भेजती हैं। मेरा पिया मेरे ही बसत है, कहूँ ना आती जाती। वो बती जो मेरा पिया है, मेरे श्री कृष्ण भगवान है, वो मेरे साथ ही रहते हैं, कहीं इधर से उधर नहीं जाते हैं। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरती आकाशी। वे कहती हैं कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पवन, पानी रहे न रहे, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। और उसी प्रकार मेरे कृष्ण अविनाशी अमर हैं, जो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। सूरत निरत को देवला सजोले, मनसा की करी भांति। वो कहती है कि परमात्मा की स्मृति में और सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त रूपी मैंने एक दिया प्रेम हरि का तेल मंगा ले, जल करे दिन राती। वो करती हैं कि जिस प्रकार मैंने परमात्मा की स्मृति में, उनकी याद में सांसारिक विषय वासनाओं से मैंने विरक्त रूपी दिया मैंने तैयार कर लिया है। मतलब मैं इन सब संसारिक मोह से विरक्त हो गई हूँ और मैंने वो दिया तैयार कर लिया है और अपने अंदर मन रूपी बाती को भी तैयार कर लिया है। और प्रेम रूपी बाजार से मैंने वो तेल से दिन रात वो मेरी भक्ति से जला करता है, प्रेम रूपी दिया। ठीक है ना। और जिनके पिया परदेश रहते हैं वो लिख लिख कर अपने पति को संदेश भेजती हैं। फिर वे कहती हैं, पिहर बसु न बसु सास घर, सदगुरु सबद सगाती, ना घर मेरा ना घर तेरा, मीरा हरि रंग
गाती। वह कहती हैं कि मेरे पिया मेरे अंदर बसते हैं, वे कहीं भी जाते नहीं हैं। मीरा कहती है कि मेरा कोई सांसारिक घर नहीं है, मैं तो सदगुरु के चरणों में ही बसती हूँ, हरि के रंगों में बसती हूँ, लगी हुई हूँ। अर्थात न मेरा कोई मायका है, न मेरा कोई ससुराल, हरि के चरण की धूल ही मेरा घर है। तो इस प्रकार हमने पूरी तरह से जिस मीरा ने अपने बताया कि वो किस प्रकार श्री कृष्ण के रंग में रंग गई है। पिया उसका घर, पियर भी उसका वही है, ससुराल भी उसका वही है, और हरि के चरणों की धूल में वही उसका घर है। अब हम लास्ट देखते हैं 5th वाला। सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज़, महल चढ़े चढ़ी जाऊं सजनी, कब आवे महाराज। इसमें क्या कहती है मीरा जी? कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के आने की आवाज़ सुन ली है सखी, मैं सुध बुध छोड़कर महल की सीढ़ियाँ चढ़कर उनके दर्शन के लिए तड़प रही हूँ कि कब मेरे महाराज आएंगे। इसी विचार में मग्न होकर कि मेरे स्वामी कब आएंगे। दादुर मोर पपिया बोले कोयल मधुरे आसाज, उमग गया इंद्र चहु दिस बरसे दामन छोड़ी लाज। वे क्या कहती हैं कि हरि के आगमन के एहसास से मेंढक, मोर, पपिया व कोयल अपनी अपनी मधुर आवाज में वातावरण को गुंजयमान कर रहे हैं, मतलब वातावरण में गूंज कर रहे हैं। चारों ओर उमग गया इंद्र चहु दिस बरसे दामन छोड़ी लाज। चारों ओर उमंग का माहौल फैल गया है। इंद्र बादलों से वर्षा के लिए चारों दिशाओं में भेज देते हैं। बादलों से उत्पन्न बिजली धरणी रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलन के काज। वो क्या कहते हैं कि बादलों के वर्षा के लिए चारों दिशाओं में वर्षा के लिए भेज देते हैं, और बादलों से उत्पन्न बिजली ने भी अपनी लाज छोड़ दिए, और जिनके कारण धरती ने भी अपना धरणी रूप नवा नवा धरिया, धरती ने अपना नया रूप धारण कर दिया है। इंद्र मिलन के काज, इंद्र के बारिश कराने का आज धरती ने भी अपना नया रूप धारण कर लिया है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर वेगी मिलो महाराज। मीरा कहती है मेरे प्रभु गिरधर नागर, आप मुझसे शीघ्र ही अपने दर्शन करा दीजिए, अब मैं बहुत बहुत व्याकुल हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। आप बताइए आपको इस क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।